डीएलएड के तमाम स्टूडेंट्स और प्रशिक्षणार्थी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस स्टडी टॉक्स पर। देखिए, सबसे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, चाहे आप संस्कृत विषय के हो या फिर बांग्ला, उड़िया, उर्दू, किसी भी क्षेत्रीय भाषा के पेपर आप लिए हैं डीएलएड एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो सभी भाषा के पेपर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप लोग को इसके माध्यम से क्वेश्चन का पैटर्न बताएंगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो आसानी हो जाएगा। बाकी पेपर का भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालने वाले हैं, लेकिन अभी हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर आप में से कोई भी वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपके पास पिछले 1-2 साल का भी होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा, ताकि बाकी स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए और उसका एग्ज़ाम का पैटर्न हम समझा देंगे, ताकि आपको आंसर कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बाकी पेपर्स का भी बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में ही आपके लिए काफ़ी है जो हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप झारखंड से जुड़े हुए तमाम जानकारी, झारखंड डीएलएड से रिलेटेड तमाम जानकारी चाहते हैं तो। साथ ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, 2019 और 2020 संस्कृत विषय पेपर 7, जैसा कि आप सभी को पता होते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम में टोटल 10 पेपर्स होते हैं। 10 पेपर्स में 9 पेपर्स तो आपको पता है, फाउंडेशन का 4, बाकी 5 पेपर आपका एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एक पेपर होते हैं पेपर 7, जो कि आपका क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा में से आपका आता है संस्कृत, उड़िया, खोटा, बांग्ला, उर्दू, ये सभी सब्जेक्ट। इसके अतिरिक्त भी है जैसे पंच परगनिया, कुरमाली, तो बाकी अलग अलग विषय के अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत विषय के बारे में बताएंगे, लेकिन बाकी विषय भाषाओं को लेकर भी आपको टिप्स देंगे, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको लिखना आता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल बनाया गया है टेलीग्राम में, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए है। उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो जाइए टेलीग्राम में और टेलीग्राम ओपन कीजिए और सर्च कीजिए @JAC। ठीक है, JAC यानी जैक डीएलएड, जैक डीएलएड आपको सर्च करना है, @जैक डीएलएड सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा डीएलएड से रिलेटेड एक चैनल आएगा, उस चैनल को सब आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए 2019 का पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप लोगों का 2 फायदा है। एक, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ जाता है और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ ही अगर आप तैयारी बेहतरीन करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसलिए एक चीज़ पर आपका 2 फायदा। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं 2019 में। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक कंडीशन रहेगा पेपर 7 को लेकर। कंडीशन क्या रहेगा पेपर 7 में कि खंड अ से 2 और खंड ब से कुल 5, 3 से मिलाकर 5, यानी आपको 2 ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप अ और दूसरा ग्रुप ब। पहला ग्रुप से आपको 2 क्वेश्चन और दूसरा ग्रुप से आपको 3 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल मिलाकर 5। चाहे आप किसी भी पेपर का एग्जाम दे रहे हैं, आपको टोटल 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। इसीलिए पेपर 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। अ से आपको 2 सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जबकि ब से आपको 3 सवाल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी तरह से बाकी भाषा के पेपर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, ग्रुप अ में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है प्राथमिक विद्यालय में संस्कृत शिक्षण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। दूसरा है संस्कृत शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। और तीसरा है आपका संस्कृत शिक्षण में कथा कथन की विधि की उपयोगिता का वर्णन करें। देखिए, होता क्या है, क्षेत्रीय भाषा पेपर को लेकर आपको 2 ग्रुप रहेगा, चाहे आप उर्दू के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बांग्ला के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप संस्कृत के स्टूडेंट्स हो, या किसी भी क्षेत्रीय भाषा का। ज़्यादातर मुझे जहाँ तक मालूम है कि ज़्यादातर पेपर इसी तरह से होते हैं पेपर 7 के लेकर। ठीक है, बाकी अगर आपके पास किसी भी भाषा पेपर का होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों का आसान हो जाए तैयारी। तो होता क्या है, टोटल आपको इस तरह से 3 क्वेश्चन जो रहेगा, ये 3 क्वेश्चन को कहा जाता है सर पैडागोजी। पैडागोजी में आपको 3 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, वो भी मिनिमम 3-3.5 पेज होना चाहिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अगर 4 पेज लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए, पहला कि संस्कृत शिक्षण के औचित्य पर प्रकाश डालिए, यानी पहला जो 3 क्वेश्चन आपका रहेगा, इन तीनों क्वेश्चन में आपको शिक्षण विधि से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चाहे आपका शिक्षण विधि का उद्देश्य, संस्कृत का उद्देश्य बता दे, उसका महत्व बता दे, उसका अर्थ बता दे, इस तरह से आपका आएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद संस्कृत शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पर, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका शिक्षण पद्धति से रिलेटेड, वो ग्रुप अ से, और इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह से अन्य भाषा का पेपर भी इसी तरह से होते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं ग्रुप बी से कौन क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखिए, यहाँ पर ग्रुप बी में क्या है
कि कक्षा सप्तम के पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी को अपने शब्दों में लिखकर उससे मिलने वाली शिक्षा से बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट करें। इस तरह से सवाल पूछा गया है। एक बात आप लोगों को बता दें, ग्रुप ब से आपको ग्रामर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछ लेता है। बाकी क्वेश्चन देखिए ग्रामर लेवल का है। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विच्छेदों की संधि करे, यानी यहाँ पे जो आपको दिया रहेगा इसको आपको करना क्या है, संधि करना है। इस तरह से देख लेते हैं ग्रुप ब से अगला और क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए और भी डाला हुआ है, टोटल 6 क्वेश्चन, और इसको आपको करना क्या है, विच्छेद किया हुआ है, आपको संधि करना है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था 2019 में। तो निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत में एक एक वाक्य बनाएं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इतने सारे शब्दों से आपको करना क्या है कि संस्कृत में एक एक शब्द बनाएं। आपको संस्कृत भाषा में इसको एक एक शब्द बनाना पड़ेगा, सॉरी एक एक वाक्य बनाना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। 7 में है आपका दृश्य धातु का रूप लेट लकार एवं लड़ लकार के तीनों वचनों में लिखे। इस तरह से क्वेश्चन 7 में आपको ग्रामर लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 8। देखिए क्वेश्चन 8 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। तो सेम इसी तरह से अन्य पेपर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रामर लेवल से। ठीक है, कभी कभी आपका लेटर भी पूछ लेता है, निबंध भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे 2019 में देखने को मिला है कि लेटर पूछा नहीं गया है, लेकिन इससे पहले लेटर भी पूछ लिया गया है। ठीक है, खास करके निबंध वगैरह। तो देखिए आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। हम लोग घर जाएंगे, पत्ते गिरते हैं, सीता दौड़ती है, वह खाता है, तुम सब खेलते हो। इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 2008 और लास्ट है मैं गया था। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं 2020 का क्वेश्चन। तो चलिए आप देखते हैं 2020 में संस्कृत विषय से क्या क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह से अन्य भाषा का पेपर भी इसी तरह से सवाल पूछा जाता है। तो पेपर 7 रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा संस्कृत का आपको बता रहा है। बाकी भी अगर वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, अगर हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो। ठीक है, तो देखिए 60 मार्क का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। तो यहाँ पे भी वही नियम था, खंड और खंड ब रहेगा, जिसमें खंड अ से आपका 2 क्वेश्चन और खंड ब से आपको 3, टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। खंड अ में देखिए इसमें भी आपको शिक्षण विधि और शिक्षण पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यानी पैडागोजी से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, संस्कृत शिक्षण के मापनीय एवं अमापनीय उद्देश्य तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों पर सविस्तार प्रकाश डालिए। दूसरा है संस्कृत कथा साहित्य का इतिहास एवं उसकी परंपरा की विवेचना कीजिए। अगला देखिए, संस्कृत काव्य परंपरा का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये जो 3 क्वेश्चन खंड अ से दिया हुआ है, इन 3 क्वेश्चन को आपको करना क्या है, किसी 2 क्वेश्चन को लिखना है पैडागोजी में, और मिनिमम इसको आपको अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 3.5 या 4 पेज जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं खंड ब से। खंड ब से देखिए इसमें टोटल 8 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर में है संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विशेषता एवं महत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। बाकी आपका देखिए ब से आपका जो है ग्रामर लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें आपको कोई भी 3 सवाल आपको अपने मर्जी दे सकते हैं। इसमें क्या है उस 2020 में कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करें। यहाँ पे जो दिया हुआ है संस्कृत भाषा में, इसको आपको करना क्या है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर को आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि आंसर ये जो है PDF जो हमको क्वेश्चन पेपर मिला है, ये किसी स्टूडेंट का हो सकता है, इसमें गलती भी हो, तो इस पर हम आंसर आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप अपने से इसको तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत में एक एक वाक्य बनाएं। यहाँ पे जो आपका शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, यानी वाक्य बनाना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, नदी शब्द रूप को विभक्ति चिन्ह सहित 3 वचनों में लिखें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। हम सब पढ़ते हैं, लोभ पाप का कारण है, राम कलम से लिखता है, पथिक सिंह को देखता है, गीता हंसती है, वह भोजन खाता है। यह है लास्ट क्वेश्चन 2020 का। तो इस तरह से क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को समझा दिया है, और आप लोग को इसी तरह से तैयारी करना है। पहला 3 क्वेश्चन आपको पैडागोजी रहेगा, और बाकी क्वेश्चन आपका ग्रामर लेवल से रहेगा। बाकी अगर आपको बाकी भी भाषा पेपर का जितना जल्दी हमें मिल जाए उतना जल्दी आप लोग वीडियो बना देंगे। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो नए पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और भी स्टडी मटेरियल के लिए DLED से रिलेटेड और उसे टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।